आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस के जमानत में मिल चुकी है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी की पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल को जमानत दी है। हालांकि ईडी ने इस फैसले के अगले दिन हाई कोर्ट का रुख किया, जहां अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया। ऐसे में केजरीवाल की तिहाड़ जेल से रिहाई नहीं हो सकी। हालांकि राउज रेवेन्यू कोर्ट ने किन आधार पर सीएम केजरीवाल को जमानत दी, बताते हैं। दरअसल ईडी ने अपनी दलील में कहा कि जांच एक आर्ट है और कभी कभी एक आरोपी को जमानत और माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ आश्वासन के साथ प्रेरित किया जाता है कि वे अपराध के पीछे की कहानी बताए। राउज रेवेन्यू कोर्ट की विशेष जज न्याय बिंदु ने ईडी के इस तर्क पर सवाल उठाया। जज न्याय बिंदु ने ईडी की दलील पर कहा कि अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा कि जांच एक कला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को कलात्मक रूप से उसके खिलाफ सामग्री प्राप्त करने और कलात्मक रूप से रिकॉर्ड में दोष मुक्त करने वाली सामग्री को हटाकर सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यही परिदृश्यता अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह अनुमान लगाने के लिए बाध्य करता है कि वह बिना पक्षपात के काम कर सके। बता दें, कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस को बरकरार रखने के लिए छानबीन निष्पक्ष होना चाहिए। कोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोट करते हुए कहा कि 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वह दोषी को सजा दे, लेकिन यह भी सुनिश्चित करे कि किसी निर्दोषी को सजा न हो पाए। कोर्ट ने कहा केजरीवाल की ओर से कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर ईडी का कोई जवाब नहीं है। सीबीआई केस और ECIR के बारे में केजरीवाल की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिस पर ईडी चुप। निचली अदालत ने अपने जमानत आदेश में कहा कि इस मामले में तय आरोपी के बयान के आधार पर केजरीवाल के आरोपी लगाए गए हैं। कोर्ट ने अभी तक केजरीवाल को समन नहीं किया, यह तथ्य जाहिर है। ईडी के कहने पर उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है। साथ में जज न्याय बिंदु ने कहा कि जो लोग अपने पिछले बयानों से मुकर गए हैं, उनके जरिए पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। वह मामले में कुछ गवाहों का जिक्र कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी सच्चाई का पता रिकॉर्ड में मौजूद उन सबूतों के आधार पर चलेगा जो जांच एजेंसियों ने कानूनी तरीके से हासिल करते हुए की है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ईडी अब तक केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने के लिए कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रही है। हालांकि यह संभव है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ जानने वाले लोग इसमें शामिल हो। वहीं जज ने आगे कहा कि एजेंसी यह स्पष्ट करने में विफल रही कि वह कैसे निष्कर्ष पर पहुंची कि विनोद चौहान से जुड़ी 1 करोड़ रुपए की राशि अपराध की आय का हिस्सा है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जांच के दौरान पता लगाई गई 40 करोड़ रुपए की कथित राशि अपराध की आय का हिस्सा कैसे थी। उस राशि के संबंध में न्यायाधीश ने कहा कि जांच अधिकारी अदालत को बताया था कि 100 करोड़ रुपए की कथित राशि में से 40 करोड़ रुपए का पता लगाया जा चुका है, लेकिन ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रही कि बाकी की राशि का पता लगाने में उसे कितना समय लगेगा। उन्होंने कहा कि इससे यह सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने खिलाफ उचित सबूत के बिना तब तक सलाखों के पीछे रहना होगा जब तक कि वह पूरी राशि बरामद नहीं कर लेती। खबरी चौखट की रिपोर्ट।